मेरे एक कदम से हिलती है। नीचे जमीन पर जलजला आया, ऊपर से एक ऐसी चीख जो इंसानी दिल को चीर दे। अल्लाह के हुक्म से और एक ही पल में लोगों के दिल फट पड़े, जिस्म जमीन पर औंधे गिर पड़े। क्यों? क्योंकि उन्होंने अल्लाह की नाफरमानी की, उसकी दी हुई नेमतों को झुठलाया और उसके नबी को ठुकरा दिया। ये कोई कहानी नहीं, ये हकीकत है, ये वाकया है प्रॉफेट सालेह की कौम का। एक ऐसी कौम जो ताकत में, दौलत में और हुनर में अपने जमाने की सबसे आगे थी। वो पहाड़ों को काटकर घर बनाते थे, रेगिस्तान में महल खड़े करते थे। उन्हें लगता था अब हमें कोई नहीं गिरा सकता। लेकिन इंसान की असली गिरावट बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होती है। जब नेमतें बढ़ती हैं तो दिल में दो चीजें पैदा होती हैं, या तो शुक्र या घमंड। और समूद ने चुना घमंड। अल्लाह ने उन पर रहम किया और उन्हीं में से एक नबी भेजा, प्रॉफेट सालेह। उन्होंने कहा, सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो और जमीन में फसाद मत फैलाओ। लेकिन कौम ने क्या किया? उन्होंने मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा, तुम तो बस हमारे जैसे इंसान हो। उन्होंने कहा, अगर तुम सच हो तो कोई निशानी दिखाओ। यानी सच सामने था, लेकिन उन्होंने उसे मानने के बजाय चैलेंज किया। यही इंसान की साइकोलॉजी समझो। जब सच ईगो को तोड़ता है तो इंसान सच को नहीं बल्कि उसे लाने वाले को झुठला देता है। फिर अल्लाह ने एक ऐसी निशानी दिखाई। एक चट्टान फटी और उसमें से एक ऊंटनी निकली। ये कोई आम जानवर नहीं था, ये अल्लाह की ऊंटनी नक्तुल्लाह थी। हुक्म दिया गया, इसे मत सताना, इसके लिए पानी का एक दिन होगा और तुम्हारे लिए एक दिन। ये एक साफ टेस्ट था, एक मिरर था कि अब तुम क्या चुनोगे, अल्लाह या अपना ईगो। और उन्होंने चुना ईगो। उन्होंने उस ऊंटनी को मार डाला। ये सिर्फ एक जानवर को मारना नहीं था, ये था अल्लाह की निशानी का इनकार, उसके हुक्म की बगावत और उसके नबी को झुठलाना। और फिर वो हुआ जिसकी उन्हें उम्मीद नहीं थी। एक चीख आई, इतनी तेज कि दिल फट जाए। जमीन हिलने लगी, आसमान गरज उठा और एक ही पल में पूरी कौम खामोश हो गई। कुरान बताता है कि वो ऐसे गिर पड़े जैसे कभी जिंदा ही नहीं थे। उनकी ताकत, उनके महल, उनकी टेक्नोलॉजी कुछ भी काम नहीं आया, क्योंकि जब अल्लाह की पकड़ आती है तो इंसान के बनाए हुए सारे सिस्टम एक सेकंड में गिर जाते हैं। अब